गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये पोएम द रेन ऑन द रूफ जो कोर्टस्कीने के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन थे और इनके मतलब कि इन्होंने क्या क्या लिखा या कैसे, इनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं और पोएम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कोर्टस्कीने अ लॉयर, जो कोर्टस्कीने थे वो क्या थे, एक लॉयर, एक अधिवक्ता, पॉलिटिशियन राजनीतिक, जर्नलिस्ट मतलब कि पत्रकार एंड पोएट और एक कवि भी थे। वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1826, का जन्म 24 नवंबर 1826 को हुआ था। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे, मतलब अमेरिका के कवि थे। किन्ने डाइड ऑन 25 जनवरी 1904 और इनका देहावसान 25 जनवरी 1904 को हुआ था। अब अबाउट द पोएम कह रहा है यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रेन फॉलिंग, आपने भी अनुभव किया होगा किसका, बरसात का गिरना, ऑन टू द रूफ, छत पर, ऑफ द हाउस, घर के किसी छत पे आवाज़ जब आती गिरती है बरसात तो नीचे तेज तेज बूंदें गिरती हैं, अगर बड़ी बड़ी तो आवाज़ होती है। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ थिक डार्क क्लाउड, और जब आसमान क्या होता है, एक मोटे बहुत ही बड़े क्लाउड मतलब बादलों से घिरा हुआ होता है। इट गिव्स यू फन, तुम्हें क्या देता है, वो आनंद देता है। व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड, क्या विचार तुम्हारे दिमाग में उस समय आते हैं। एंड रीड द पोएम, और पढ़ो इस कविता को। हाउ टू द पोएट रिएक्ट्स टू द रेन, कि जब बरसात होती है तो जो कवि हैं कोर्टस्कीने, वे किस प्रकार का रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से अनुभव करते हैं, किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। एंड व्हाट इमेजिनेशन, और क्या सोचते हैं। एंड मेमोरीज, और यादें कम्स टू हिज माइंड, उनके दिमाग में आती हैं। चलिए हम पोएम को पढ़ रहे हैं और समझेंगे कि करके कि क्या है। हमने इसके लिए पोएम को आपको बोर्ड पे भी लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कह रहा है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब भी ह्यूमिड शैडोज होवर हो जाता है, मतलब कि जब ह्यूमिड मतलब होता है ह्यूमिड मतलब होता है नम, क्या नमी, जैसे कि जब चारों तरफ बादल, कह रहा है जब बादल शैडोज होवर, चारों तरफ क्या हो जाते हैं, मंडराने लगते हैं। होवर मतलब मंडराने लगते हैं, मंडराते हैं, क्या होते हैं, मंडराते हैं। जब जो बादल हैं वे ऊपर मंडराने लगते हैं, उनकी जो परछाइयाँ होती हैं वे हमारे ऊपर मंडराने लगती हैं। ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर, कहाँ पे, पूरे इस स्टेरिस्फीयर पे, मतलब स्फीयर जो है वो अर्थ की बात कर रहा है, पृथ्वी की बात कर रहा है कि इस पृथ्वी पे जो पूरी जो ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जब ये बादल मंडराने लगते हैं और नमी का अनुभव कराते हैं, ऑल द मेलेक्नी डार्कनेस, तो और क्या हो जाता है, चारों तरफ एक मेलेक्नी डार्कनेस हो जाती है। मेलेक्नी डार्कनेस मतलब कह सकते हैं आप उदासीनता जैसी, मतलब कि हर तरह जैसे कि उदासीनता या बहुत ही शांति छा जाती है, वैसी उदासीनता हो जाती है चारों तरफ। जेटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और वही जो ये शेडोज होते हैं जो मंडराते हैं, जो बादल होते हैं जो मंडराते हैं, वे सामान्य तौर पे फिर क्या करते हैं, वीव्स, रोते हैं इन रेनी टीयर। कैसे रोते हैं, बरसात की तरह, बरसात जैसे गिरती है तो कवि कह रहा है कि वे आंसू गिरते हैं। किसके गिरते हैं, उन बादलों के गिरते हैं। कब गिरते हैं, जब चारों तरफ उदासीनता छा जाती है, चारों तरफ लोग बहुत उदास हो जाते हैं। विद द ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और कवि जो है वो क्या कह रहा है, मैं क्या करता हूँ, विद द ब्लिस, मैं आनंद उठाता हूँ, ब्लिस करता हूँ, आनंद लेता हूँ। टू प्रेस द पिलो, क्या करके, पिलो को दबा करके, पिलो मतलब तकिया, तकिए को वो दबा लेता है। कहाँ दबा लेता है, जहाँ पे वो लेटा हुआ है। कहाँ लेटा हुआ है, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर मतलब होता है, कॉटेज मतलब होता है कोठी। अब कोठी में एक चैम्बर, कोठी में एक कमरा, मतलब कि ये मोस्टली गाँवों में होता है, तो ऐसे कमरे जहाँ पे लोग सोते हैं उनमें बेड्स, उन कोठियों में। तो वो कह रहा है वहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ और मैंने क्या किया, तकिए से दबा लिया आनंद लेने के लिए। एंड लाई, और लेट गया, और लेट करके सुन रहा हूँ टू द पैटर, क्या सुन रहा हूँ, पैटर, टपटपाना या गिरना, जो आवाज़ें हो रही है, तर की आवाज़ें जो आ रही है, तो बूंदों की, बरसात की बूंदों की आवाज़ें हैं, बरसात की बूंद की आवाज़। और कहाँ पे है आवाज़, बरसात की बूंद की आवाज़ जो छत पर है, छत पर गिर रही, छत से आ रही है।
छत पर गिरने से आ रही है उसको सुन रहा है, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब कैसे सुन रहा है? जैसे कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो, कहाँ हो रही हो? सिर पे हो रही हो, सिर के ऊपर हो रही हो, वैसा कवि को महसूस हो रहा है। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? इस पैराग्राफ से ये समझ में आता है कि जब जो कवि है वो कह रहा है कि जब चारों तरफ आकाश में बादल छा जाते हैं, मंडरा जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है, चारों तरफ पूरे पृथ्वी पे उदासीनता या उदास जैसी भावनाएं चारों तरफ फैल जाती हैं, तो ये जो बादल होते हैं वे बरसात के आंसू होते हैं। क्या करते हैं? बरसात के आंसू होते हैं। और जो कवि है वे क्या करता है, एक छोटे से कमरे में जा करके कोमल ये जो जो बारिश हो रही है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए क्या करता है, आनंद लेने के लिए क्या करता है, तकिए का सहारा लेता है और तकिए से कान को दबा लेता है ताकि एकदम जो आवाज़ है वो सिर्फ बरसात की ही उसे सुनाई दे और कोई आवाज़ न सुनाई दे। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए बच्चों, अगले पैराग्राफ में कह रहा है, कवि कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, मतलब हर एक जो छोटी छोटी आवाजें हैं किसी सिंगल्स मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे गोले हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे गोले हैं जो गिर रहे हैं, उनकी हर एक टिंकल, उनकी हर एक टंटनाहट, हर एक आवाज हैज एन इको इन द हर्ट, उसका क्या हो रहा है, इको हो रहा है। इको मतलब कह सकते हैं गूंजना, क्या कहते हैं उसकी गूंज। जो बरसात की बूंदें छत पे गिर रही हैं, उन बरसात की बूंदें जो बर्फ के रूप में गिर रही हैं, उन बूंदों उन बर्फों के गिरने से जो टिंकल, जो आवाजें हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इको कर रही हैं, गूंज रही हैं। कहाँ गूंज रही हैं? कवि के दिल में गूंज रही हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसी, और जब वो चीजें गूंज रही हैं तो हजारों ड्रीमी मतलब कि सपने जैसी यादें, या फैंसीज मतलब कह सकते हो कि जो हजारों पुरानी जो कल्पनाएं उनकी थी, इनटू बिजी बीइंग स्टार्टेड, मतलब कि वो क्या हो रही हैं, जो उनके व्यस्तता में जो अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं थी वो अब क्या हो रही हैं, उनके दिमाग में स्टार्ट हो रही हैं, उनके दिमाग में गूंज रही हैं, उनको यादें आ रही हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन, और हजारों पुरानी चीज़ें, रिकलेक्शन मतलब वो चीज़ें जो वो भूल गए हैं, वो सारी जो चीज़ें जो वो भूलना चाहते थे, वो जो चीज़ें भूल गए हैं, वो हजारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड इनटू हू, वो क्या कर रही हैं, वो गूंथ रही हैं। वीव मतलब गुथ रही हैं अपने एयर थ्रेड मतलब हवाओं के माध्यम से धागों को जो बुनना, धागों को बुनने जैसा काम कर रही है, मतलब कि वे सारी यादें आ करके क्या हो रही हैं, उनके दिमाग में गूंथ रही हैं, मतलब कि बार बार अलग अलग यादें उनके दिमाग में रिपीट हो रही हैं। कहाँ रिपीट हो रही हैं? इनटू द वूफ, मतलब उनके ताना बाना, जो मतलब कि ताना बाना मतलब होता है उनकी जो पुरानी यादें या ढेर सारी चीजें थी उनको वूफ कर रही हैं, ताना बाना कर रही हैं, मतलब कि याद आ रही हैं। एज आई लिसन, कब आ रही हैं? जब कभी सुन रहा है टू द पैटर, क्या सुन रहा है? बरसात की बूंदें जो गिर रही हैं या बर्फ जो गिर रही हैं, ऑन द रेन, ऑफ द रेन, किसकी? बरसात की, अपॉन द रूफ, कहाँ पे गिर रही है? छत पे गिर रही है। मतलब कवि कह रहा है कि कवि इस पैराग्राफ में ये बताना चाहता है कि जो बरसात की बर्फ की जो गोले हैं, जो छोटे छोटे गोले हैं, जब वे गिर रहे हैं छत पे तो उसके हृदय में क्या हो रही है? उस बर्फ की जो गूंज है वो गूंज रही है, और क्या हो रही है? इको जैसे, मतलब कि बार बार गूंज रही है, रिपीट हो रही है उनके दिल में। और इस प्रकार से जो हजारों उनकी पुरानी कल्पनाएं थी, जो स्वप्न रही, मतलब कि जो उन्होंने बस सपने में ही सोचा था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, इनटू बिजी बीइंग स्टार्टेड, वो भी क्या हो गई हैं? प्रारंभ हो गई हैं। और हजारों वो पुरानी यादें जो उन्होंने छोड़ दी हैं या जो उन्होंने किया था वो भी याद आ रही है। मतलब कि वे ऐसे हजारों कार्य जो उन्होंने किए थे जिसे वो भूल गए हैं वो भी उन्हें याद आ रहे हैं, और ऐसे हजारों कार्य जो उन्होंने अपने सपनों में सोचे थे कि मैं ऐसा करूंगा, वो भी उन्हें याद आ रही हैं। और इस प्रकार से कह रहा है कवि कि ये सब चीज़ें कब याद आ रही हैं? जब कवि सुन रहा है किसकी? टपटपाने की आवाज़, बरसात की। कहाँ पे सुन रहा है? छत पे सुन रहा है। ठीक है बेटो, आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में। चलिए देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में क्या कह रहा है। थर्ड पैराग्राफ में कह रहा है
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब जो कवि है, कवि कह रहा है कि अब मेरी यादों में क्या हो रहा है, मेरी यादों में मेरी माँ याद आ रही है। मेरी यादों में कवि को क्या हो रहा है, कवि अभी तक पुरानी पुरानी चीज़ें याद कर रहा था, वो चीज़ें जो उसने सपने में देखी थी या जो उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, या जो चीज़ें उसके साथ हो चुकी थी वे चीज़ें याद आ रही थी। अब कवि को अपनी माँ याद आ रही है। एंड सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। और कह रहा है कि कैसे याद आ रही है, जैसे वे सालों पहले याद आया करती थी वैसे याद आ रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। और वो संबोधित कर रहा है कि वे जो सपने में आ रही हैं। बिफोर, देखिए एरा मतलब होता है, एरा इज अ पोएटिक डिवाइस वर्ड, जिसका मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। बिफोर सी लेफ्ट देम टू टिल द डॉन, मतलब कह रहा है टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सम्मान करना चाह रहा हूँ, या कह सकते हो कि मैं उनके जो कह रहा है कि जो कवि है, कवि कह रहा है कि मेरी माँ मेरी सपनों में याद आ रही है। एंड सी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसे कि वो पहले आया करती थी, और वे क्या कर रहा है अपनी उस ड्रीमर जो सपने में आ रही है उसकी माँ, उनका सम्मान करना चाहता है। बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब तक कि डॉन, डॉन मतलब होता है भोर, भोर होने वाली होती है जब, तो कह रहा है भोर होगी, और भोर होते ही वो सपना देखना बंद कर देगा, और क्या होगी, जो उसकी माँ है वे लेफ्ट कर जाएगी, उसे छोड़ जाएगी। उससे पहले ही वे क्या करना चाहता है, अपनी माँ का सम्मान करना चाहता है, या माँ को अच्छे से याद करना और अच्छे से देखना चाहता है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और कवि कह रहा है अरे मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर फॉन्ड, उसकी माँ का फॉन्ड स्नेह, लुक ऑन मी, जिस प्रकार से स्नेह से उसकी माँ उसको देख रही है। कवि क्या महसूस कर रहा है अपने सपने में, कवि ऐसा महसूस कर रहा है कि उसकी माँ उसे स्नेह से देख रही है। एंड एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, और कवि क्या कह रहा है, एज आई लिस्ट, जैसा कि मैं लिस्ट करता हूँ, या रीफ्रेन मतलब कि ये जो ध्वनि की जो बारंबारता वाली, जो वर्षा, जो बरसात की रीफ्रेन होती है, रीफ्रेन मतलब होता है बार बार आना। क्या आना, ध्वनि। कौन सी ध्वनि आ रही है, वर्षा की। किसकी आ रही है, वर्षा की जो ध्वनि बार बार आ रही है, उससे वो क्या हो रहा है, उसे उसी वर्षा की आवाज के कारण ही उसकी माँ उसे याद आ रही है। और उसकी माँ उसे कैसी लग रही है, उसकी माँ उसे ऐसे लग रही है जैसे कि वो उसे स्नेह से देख रही हो। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें जो ये जो सपने उनके दिमाग में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे आ रहे हैं, सिंगल्स के कारण आ रहे हैं। सिंगल्स मतलब वो बरसात, मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में कि वो बर्फ के छोटे छोटे गोले, जो बर्फ के छोटे छोटे गोले गिर रहे हैं, उसकी आवाज के कारण जो वो सपने देख रहा है उस कारण से आ रहे हैं। बाय द पैटर्न ऑफ द रेन, और वो टपटपाने की आवाज जो बरसात की हो रही है, और जो बर्फ की बूंदें गिर रही हैं, बर्फ गिर रही हैं, उनकी आवाजों के कारण आ रही है। थर्ड पैराग्राफ में फिर से ध्यान दीजिएगा, कवि कह रहा है कि अब उसकी स्मृति में कौन आ गया है, अब उसकी स्मृति में उसकी माँ आ गई है, जैसे पहले कुछ वर्षों में आया करती थी, जैसे पहले कुछ वर्षों में आया करती थी। और वे स्वप्न देख रहा है और ये सोच रहा है कि अभी उषा काल या भोर होने से पहले ही वह अपने पूरे स्नेह को लुटाना चाहती है। जो उसकी माँ क्या करना चाह रही है, पूरे अपने प्रेम को उसके ऊपर लुटाना चाह रही है कि भोर होने से पहले, ताकि भोर होने से पहले वो चली जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके सपने खत्म हो जाएंगे। और वो जो उसकी माँ है वो उसे स्नेहशील दृष्टि से देख रही है और अनुभव करता है कि ये जो ध्वनि की बार बार बारंबारता हो रही है, इसी के कारण, और जो छोटे बर्फों के जो गोले हैं जिनकी टटराहट की आवाज़ आ रही है, इसी कारण से कवि को क्या हो रहा है, अपनी माँ की याद आ रही है। तो आप सिंपल सी ऐसे बात समझ सकते हैं बेटा कि ये जो रेन ऑन द रूफ है, रेन ऑन द रूफ में कवि बार बार यही कह रहा है कि जो बरसात की बूंदें हैं वो उसे क्या याद दिला रही हैं, उसकी पिछली चीज़ें और वो चीज़ें याद दिला रही हैं जो वो सपने, या जो अपने उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, जो नहीं कर पाया, या जो चीज़ उसने की और वो चीज़ें उसको याद आ रही है बरसात की बूंदों के कारण। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड पोएट्री भी खत्म हो गई, जिसका नाम क्या था, रेन ऑन द रूफ।